जय जिनेन्द्र, आज के दिन हमको डिस्कशन करना है और उससे पहले जिनवाणी स्तुति कर लीजिए। जिनवाणी स्तुति कौन कर रहा है? अब वॉइस नहीं आ रही है। मंगल करन रीत राघवे ज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान, परिमंगल करियो महान ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। हाँ, मैं बुक शेयर तो करती हूँ और ताकि एक बार आपके सामने कुछ विषय रहे और जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं इसको हटा भी दूंगी। हाँ, आज हमको चैप्टर 3 मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पंडित आचार्य कल्प टोडरमल जी द्वारा विरचित उस ग्रंथ का तीसरा अधिकार पूरा समाप्त हो चुका है, लेकिन हम उसको एक डिस्कशन के फॉर्म में लेना चाहते हैं, उसकी समरी को, ताकि एक बार फिर से ख्याल में आ जाए, क्योंकि ये बातें बार बार आ रही हैं। कर्म के लेकर के हमने दूसरे अधिकार में भी पढ़ा था, अभी तीसरे में भी आया। तो दूसरे में तो चर्चा चल रही थी दुख है, ठीक है, दुख है, तो ऐसा करके उन्होंने कर्मों की चर्चा की थी पंडित जी ने। अब तीसरे अधिकार में दुख को कारण दुख के कारण बताया और कारण के अंदर उन्होंने कर्मों को रखा है। तो वो जो अब दो अपेक्षाएं हैं, एक तो दुख के कारण की एक अपेक्षा है कर्मोदय जन्य, कर्म के उदय से होने वाली, तो 8 कर्मों की चर्चा की, 9 कर्मों की चर्चा की। और फिर दूसरा है पर्यायगत, पर्याय से होने वाले। तो पर्याय से होने वाले के अंदर एक केंद्रीय को लिया, विकलत्रय को लिया, और फिर संगी पंचेंद्रिय के अंदर उन्होंने गतियों के संदर्भ से लिया। तो मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देव गति, इन चारों गतियों का वर्णन किया। और फिर तीसरा पार्ट इनका जो था इच्छा को लेकर था। इच्छा को हम यहाँ पे अभी टच नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति, जो अंतिम प्रकरण है इस अधिकार का। तो उससे क्या होगा कि मोक्ष सुख हमको क्लियर हो जाएगा कि ये तो सारे दुख के कारण थे और अब इनके अभाव में ये हमारे पास मोक्ष के अंदर ये सुख का कारण है। तो उसकी चर्चा भी हम एक एक कर्म के एंगल से करेंगे। तो आई थिंक 7-8 स्टूडेंट्स ने वॉलंटियर किया है कि वो इस पर चर्चा करेंगे। तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय कर्म के शयोक्षम से होने वाले दुख में अर्चना जी को बोलना है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए। अभी आप लोग अपना अगर वो ऑन रखना चाहेंगे अगर वीडियो, तो अच्छा रहेगा। आपको अगर असुविधा है तो अपने हिसाब से निर्णय ले लीजिए। स्टार्ट करूं? हाँ जी। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने इस तीसरे अधिकार में सांसारिक दुख और उसके कारणों की चर्चा करने के उपरांत मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति के उपाय को बताया है। इस अधिकार में वे अपनी बात स्पष्ट करने के लिए रोगी और वैद्य का उदाहरण से समझाते हैं। जिस प्रकार वैद्य रोग का निदान करके रोगी की वर्तमान स्थिति को बताते हुए इलाज करने की प्रेरणा देते हैं, उसी प्रकार पंडित जी यहाँ कर्म बंधन का निदान करके जीव की दुखरूप वर्तमान स्थिति का ज्ञान कराकर सच्चे उपाय से प्रीति करा के दुखों से छूटने की प्रेरणा देते हैं। इस जीव की संसार अवस्था में जो दुख हैं, उन्हें पंडित जी ने कर्मोदय की अपेक्षा से, एक इंद्रियादि पर्यायों की अपेक्षा से और 4 गतियों की अपेक्षा से समझाया है। कर्मों की अपेक्षा से सबसे पहले वह लेते हैं, सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम है। जहां जहां भी दुख की सत्ता दिखाई दे, वे सब मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम की वजह से ही है। दर्शन मोह के उदय से जो तत्व का मिथ्या श्रद्धान है, वह मिथ्या दर्शन है। उससे वस्तु स्वरूप की सही प्रतीति न होकर अन्यथा प्रतीति होती है, तथा उस मिथ्या दर्शन के निमित्त से अर्थात कर्म के क्षय उपशम होने से जो ज्ञान होता है, वह अज्ञान है। यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होता, अन्यथा होता है। चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होते हैं, वह असंयम है। जैसे वस्तु स्वरूप है वैसे नहीं प्रवृत्ता, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। ज्ञानावरण
और दर्शनावरण के क्षयोपशम से दुख और उसकी निवृत्ति। ज्ञानावरण और दर्शनावरण का जो ये है, ये मति श्रुत ज्ञान गम्य विषय है, इसकी हमें अनुभूति हो सकती है, इसलिए हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए। मैं कौन हूँ और पर कौन है, स्व पर का विवेक नहीं है। मिथ्या दर्शन की वजह से जो भी पर वस्तुएं थीं, उनमें आत्मपना स्थापित करके अपना मानता है। जिस शरीर से जो पर्याय प्राप्त हुई, उस पर्याय में इंद्रियां व मन भी था। इंद्रियां व मन के कारण हमारी ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति होती है, तो वह उन्हें अपना मानता है और समझता है कि वह मैं ही हूँ। जैसे आंख, नाक एक्सेट्रा, उसमें अपनापन कर लेता है। तो उसकी मान्यता अगर ये है कि मेरे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट ये रहता है कि उससे प्रीति और राग हो जाता है। मोह के उदय से इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करने की इच्छा होती है। इसका दृष्टांत हमें कुत्ते के उदाहरण से पंडित जी ने दिया है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है तो उसके मुंह में से खून आता है और वह खून के स्वाद को ही हड्डी का समझता है। उसी प्रकार जीव विषयों में आनंद लेता है और समझता है कि यह विषय का स्वाद है, पर विषय में तो स्वाद है नहीं। यह तो इच्छा उत्पन्न हुई तो आकुलता हुई, वह इच्छा पूर्ण हुई तो निराकुलता हुई। तो इससे यह समझ में आया कि सुख तो स्वयं में था, पदार्थ में नहीं। सारे फसाद की जड़ इच्छा है। इच्छाएं तो कभी पूर्ण होती नहीं, एक खत्म हुई तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। इच्छा ऐसी है कि हर चीज को भूत वर्तमान भविष्य जानने की, परंतु शक्ति इंद्रियों में उतनी ही है। जो वर्तमान में सामने आता है वही किंचित मात्र ग्रहण होता है, तथा स्मरण आदि से मन द्वारा किंचित जाने भी, सो भी बाहर के अनेक कारण मिलने पर ही सिद्ध होंगे। इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर ही पूर्ण होगी। विषयों का ग्रहण करने पर उसके मरण होता था। विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक भासित होती है। जैसे हाथी को कपट के हथनी का शरीर स्पर्श करने की, मच्छ को बंसी में लगा हुआ मांस का स्वाद लेने की, भ्रमर को कमल सुगंध सूंघने की, पतंगे को दीपक का वर्ण देखने की और हरिण को राग सुनने की इच्छा। विषयों के अर्थ जहाँ मरण होना जानते हैं, वहां भी जाते हैं। इसी तरह इंद्रियां रोग से पीड़ित हुए इंद्रादिक आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं। पीड़ा न हो तो विषय सेवन क्यों करें। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण है। अब सबसे पहले हमारा अगर मोह का क्षय होएगा, तभी ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्षय होगा। फिर लिखा है दुख को दूर करने के उपाय। इंद्रियों से विषय ग्रहण करने होने पर इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा जानकर इंद्रियों को पुष्ट करना चाहता है, तथा वहां बाह्य कारण चाहिए, उनका निमित्त मिलाता है। परंतु इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण शक्ति बढ़ती नहीं। वह तो कषाय मंद हो, कर्म का क्षयोपशम हो और ज्ञान दर्शन बढ़े, तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। जानने में विषयों की ग्रहण एकत्रित हो जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए, परंतु जब हम दूसरा विषय ग्रहण करते हैं, तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो इच्छा कैसे पूर्ण हो। इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए। एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि की उपस्थिति में करता है तो आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बनते हैं। इसलिए न वर्तमान में सुख है, न आगामी सुख का कारण है, तो दुखी है। यही प्रवचन सार में भी कहा गया है। इसलिए इंद्रियों से प्राप्त सुख पराधीन है, बाधा सहित है, विनाशिक है, बंध का कारण है, विषम है। तो यह उपाय झूठा है। सच्चा उपाय तो जब इच्छा दूर हो और सर्व विषयों का युगपत ग्रहण बना रहे, तब यह दुख मिटे। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपत ग्रहण केवल ज्ञान होने पर हो। तो इनका सच्चा उपाय सम्यक दर्शन अधिक है। दूसरा, पर्याय की अपेक्षा से एक इंद्रिय जीवों के दुख। एक इंद्रिय के ज्ञान दर्शन की शक्ति तो किंचित मात्र ही रहती है। स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से हुआ मति ज्ञान और उसके निमित्त से हुआ श्रुत ज्ञान, तथा स्पर्शन इंद्रिय जनित चक्षु दर्शन, जिसके द्वारा ठंडे ग्रहण को जानते देखते हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के तीव्र उदय से अधिक ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता और विषयों की इच्छा रहती है, जिससे महादुखी है। दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता, उससे अपनी पर्याय में अपनत्व व ममत्व करता है। विचार करने की शक्ति नहीं है, दुख प्रकट नहीं कर सकता, पर महादुखी है।
विकलत्रय व असंगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख। विकलत्रय और असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों की स्थिति भी लगभग एकेंद्रिय जैसी ही है। अंतर मात्र इतना ही है कि एकेंद्रिय की अपेक्षा इनमें ज्ञान का उघाड़ क्रमशः कुछ अधिक हुआ है और बोलने चालने की भी शक्ति प्रकट हुई है, अतः इनका दुख कुछ कुछ प्रकट दिखाई देता है। संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख यहाँ 4 गतियों में पाए जाते हैं। नरक गति के दुख। नारकी जीवों में अपेक्षाकृत ज्ञान का विकास अधिक है, तथापि उनके पंचेंद्रिय विषय सेवन की इच्छा बहुत है और अतः वे अत्यंत दुखी हैं। पंचेंद्रिय विषय सेवन की इच्छा बहुत है और विषय सामग्री का पूर्णतः अभाव है, अतः वे अत्यंत दुखी हैं। त्रियंच गति के दुख। इनके दुख भी एकेंद्रिय जीव के समान है। इनमें पाप के संयोगों की मुख्यता है। इसमें बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव हैं। इनमें कितने ही पर्याप्त छोटे जीव हैं जिनकी शक्ति प्रकट रूप से नहीं नजर आती, तथा बड़े पर्याप्त जीव कुछ समूर्छन हैं, कुछ गर्भज हैं। इनमें ज्ञानादिक प्रकट होते हैं, परंतु वे विषयों की इच्छा से आकुलित रहते हैं और वही दुख का कारण है। मनुष्य गति के दुख। इस गति में जन्म से पहले 9 महीने तक माँ के पेट में सिकुड़ के रहने से असह्य वेदना होती है तथा जन्म के बाद भयंकर पीड़ा होती है। जन्म के समय भयंकर पीड़ा होती है। जन्म के बाद बचपन अज्ञान दशा में बीत जाता है तथा शक्ति कम होने से दुख व्यक्त नहीं कर पाता। जवानी में व्यापार आदि तथा विषय इच्छा आदि दुखों की प्रकटता होती है। इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता बनी ही रहती है। वृद्धावस्था में शक्तिहीन हो जाता है, तब आत्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कैसे करेगा? ये दुख प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। देव गति के दुख। देव पर्याय में ज्ञानादि की शक्ति औरों से कुछ ज्यादा है। पुण्य संयोगों की मुख्यता ज्यादा है। ईर्ष्या से उत्पन्न वाले दुख हैं। लोभ कषाय की प्रधानता है। शारीरिक व्याधि तो नहीं है और संयोग भी अनुकूल है, पर मानसिक अधिरोग हैं। स्वर्ग में हाथी घोड़े नहीं होते, वहां देव ही उस रूप बनते हैं, वह दुख भोगते हैं। मरते समय मरने के 6 महीने पहले जब उनकी मंदार माला मुरझाने लगती है, तब उनको पता लग जाता है कि वे किस गति में जाने वाले हैं अवधि ज्ञान से। तब बहुत दुख होता है। वहां कोई रिटायरमेंट नहीं होता, मेंटल प्रेशर बहुत होता है। देवगति में केवल ज्ञान होने की योग्यता नहीं है। देव 4 प्रकार के होते हैं: भवन व्यासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक। भवन व्यासी व्यंतर व ज्योतिषकों के कषाय मंद है, पर वे वहां कौतूहल विषय आदि कार्यों में व्यस्त हैं और उसमें आकुलता बनी रहती है। वैमानिकों के विशेष मंद कषाय है और शक्ति भी विशेष है, इससे आकुलता घटती है व दुख भी घटता है। 4 गतियों में जीव एकमात्र मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम से दुखी है और उससे बचने का उपाय है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति। जय जी। आपने बहुत अच्छा बोला। एक प्रॉब्लम आ गई लास्ट के अंदर। आपने अतिक्रमण कर दिया। अतिक्रमण कर दिया मतलब आपको सिर्फ ज्ञानावरण दर्शनावरण का टॉपिक लेना था, लेकिन आप चारित्र मोहनीय तक चले गए। ज्यादा ले गए। हाँ, वो टॉपिक आपको नहीं लेना था। इसमें हमको केवल देवगति में इतना ही आना था। छोटा सा पॉइंट था कि वो मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धा नहीं हो रहे हैं। ओके, फर्स्ट लाइन है ना। और एक चीज छूट गई मनुष्य गति में, जो असंख्यात तो लब्धि अपर्याप्त तक है, सम्मूर्छन है ना। ओके। तो उनकी भी शक्ति प्रकट नहीं हो रही है, लेकिन दुख तो है एक इंद्रिय के समान। बस वो पॉइंट वहां पे छूट गया और ये आपका एक्स्ट्रा हो गया। बाकी बहुत अच्छा बोला आपने। तो ज्ञानावरण दर्शनावरणीय कर्म की वजह से किस प्रकार से हमको दुख है, ठीक है, और पर्याय अपेक्षा, ये चर्चा अर्चना जी ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत की। लेकिन अर्चना जी, इसको अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे? ये सब तो अपना टोडरमल जी की भाषा है एक तरह से। हाँ। अपन बस अपने 2-4 शब्दों में अपन को, अपने मतलब का क्या है, अपन को क्या समझना कि ज्ञानावरणीय कर्म और दर्शनावरणीय कर्म हमारे जीवन के अंदर क्या फायदा करेंगे। इनको इस प्रकरण को समझ के मुझे फायदा क्या होगा? मैम, हम सब चीजों को सही जगह ठीक से समझेंगे तो हम उनका गलत मतलब नहीं निकालेंगे। अपने जीवन में, रेगुलर जीवन में भी उसको सही लगाएंगे। नहीं तो हम सबके पीछे यही राग करते रहते हैं कि
अरे ये मेरा था, तुमने क्यों ले लिया, या मेरे चीज को ऐसा क्यों कर दिया। तो उन सब चीजों से हमारे को है मन में एक समता आ जाएगी, और घर में जो रोज की लड़ाइयाँ होती हैं वो कम हो जाएंगी आपस में, और हर काम को करने का एक तरीका आ जाएगा घर में, और समता सब दूर नजर आएगी। तो उसका मतलब है कि मिथ्या दर्शन जो है वो हटाना है हमें, अपना अज्ञान हटाना है और असंयम हटाना है। वो सब हटा देंगे तो जीवन सुखी हो जाएगा। एक और चीज पता लगती है कि कोई भी गति हो और कोई भी कर्म हो, हमें उससे क्या, मैं जीव हूं, बस अपने ज्ञान और दर्शन के अंदर मग्न रहूं, बाकी जो बनाव श्रृंगार होता है सो होए। और सब जगह पंडित जी ने इच्छा को खड़ा किया है, इच्छा के कारण हम दुखी हैं, चाहे जानने की इच्छा हो, देखने की इच्छा हो, समझने की इच्छा हो, हमें है ना अभी भी कि हम इसको जान लें, इसको कर लें, उनके प्रवचन अच्छी भी हो तो भी उनके प्रवचन सुन लें, ये वाली पुस्तक का स्वाध्याय कर लें, ये भी इच्छा है। तो अब एक बार बताओ, आपको सम्यक दर्शन की इच्छा है कि नहीं है? इच्छा तो है, पर वो अभी तक वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि नहीं, वो भी नहीं बहुत है। करनी। इच्छा मीन्स जीरो, इच्छा अच्छा। जीरो। अगर केवल ज्ञान लेना है, और सम्यक दर्शन कहाँ काम आएगा, केवल ज्ञान में ही तो कायम आएगा ना। सम्यक दर्शन होगा तो वहां तक जाएंगे। तो हाँ। आपको अगर केवल ज्ञान तक पहुंचना है तो सम्यक दर्शन लेना है, तो सम्यक दर्शन को लेने की इच्छा भी नहीं होनी। अच्छा। वो ओके। जो वो भी एक जैसा, इच्छा हो गई। हाँ वो भी एक इच्छा है ना। मैंने इसीलिए तो कहा कि चाहे ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हो चाहे शयोक्षम हो, दर्शनावर्णी कर्म का उदय हो चाहे शयोक्षम हो, हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, जो जैसा हो रहा है उसको वैसा जान लेना, देख लेना, बस जुड़ना ज्ञाता नहीं, दृष्टा इच्छा बने करना रहना। है। जी, ज्ञाता बने रहना। ज्ञाता दृष्टा बने रहना है, और है ना इच्छा नहीं करना है, जुड़ना नहीं है। और इन सब के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपका शायद मिस हो गया, मोहनीय कर्म। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म तब हमको दुख देगा जब मोहनीय साथ में होगा। मोह हमको के उदय से होगा। चीजें जानने देखने उसमें भी तकलीफ नहीं होती जब हम मोह, क्योंकि भगवान भी तो जान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उनका मोह नहीं है। मोह, हमारे पास मोह है, मोहनीय कर्म है। तो मोह का पहला मोह नहीं होता, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण उसके साथ में साथ चलते हैं। इन दोनों के हाथ मिला देने से प्रॉब्लम है। तो अपना मोहनीय कर्म को हमें थोड़ा सा शांत रखना है, उसको समझना है, वो सबसे बड़ा मेन कल्प्रिट है। चलिए नेक्स्ट ले लीजिए। ज्ञानावर्ण्य दर्शनावर्ण्य कर्म के बाद में मोहनीय कर्म है, आई थिंक रुचिका जी, दर्शन मोहनीय का मैं दर्शन मोहनीय। हाँ दर्शन मोहनीय, हमने मोहनीय को भी दो भागों में ले लिया क्योंकि दोनों का डिटेल है ज्यादा। दर्शन इसका मोह हम से दुख और उससे निवृत्ति कर्मों की अपेक्षा से। दर्शन मोहनी अर्थात मिथ्यात्व के उदय में यह जीव लगभग संपूर्ण जगत में अपनापन स्थापित कर लेता है। जो पदार्थ इसके ज्ञान के गे बनते हैं उनमें अपनापन स्थापित कर लेता है। जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। उसी प्रकार जीव का एक शीघ्र संबंध में रहने वाले शरीर को तथा आत्मा को एक मानता है, तथा शरीर की अन्यथा क्रिया जैसे रोग आदि होने पर खेदखिन होता है, दुखी होता है। तथा जहाँ पागल ठहरा था वहाँ मनुष्य घोड़ा आदि रुके थे, वह उन्हें अपना मानने लग जाता है तथा उनकी पराधीन क्रिया होने पर खेदखिन होता है। वैसे ही जीव जहाँ रहता है वहाँ अन्य संबंधी पुत्र स्त्री घोड़ा आदि रहते हैं, यह उन्हें अपना मानने लग जाता है, उनकी पराधीन क्रिया होने पर खेदखिन होता है। तथा कभी किसी काल में वह उसकी इच्छा अनुसार परिणमन करते हुए देखे जाते हैं, तो वह उनकी रक्षा करने के उपाय करने लग जाता है तथा नाना प्रकार के कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। इस तरह जो हमें विषयों की इच्छा होती है, कषाय होती है, पर वस्तु में इष्ट अनिष्टपना मानते हैं, सो इन सब का मूल कारण मिथ्या दर्शन ही है। इसलिए दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन जानना चाहिए। हम इस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करते, क्योंकि हमने इसे ही सत्य श्रद्धान मान रखा है। कभी मिथ्यात्व के नाश का उपाय भी सोचते हैं तो अभाग्य से कुगुरु कुदेव कुशास का निमित्त बन जाता है। पर कुगुरु कुदेव कुशास के निमित्त से मिथ्यात्व और बढ़ जाता है, और विषय कषाय की वासना बढ़ने से हमारा दुख और बढ़ जाता है। तथा कदाचित सत्य देव गुरु शास का भी निमित्त बने तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान करते नहीं, सिर्फ व्यवहार उपदेश का ही श्रद्धान करते हैं। तथा जीव को स्वयं को जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों को परिगमित करना चाहता है।
यह अनादि निधन वस्तुएं अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के आदि नहीं है। मिथ्या दृष्टि पदार्थों को अन्यथा परिमित कराकर स्वयं ही दुखी होता है। सच्चा उपाय तो यह है कि वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान करे। वस्तु हमारे परिनिमित कराने से अन्यथा परिमित नहीं होगी। ऐसा श्रद्धान करना, ऐसी सच्ची श्रद्धा से ही हमारा दुख दूर हो सकता है, मिथ्यात्व दूर हो सकता है। पर्याय अपेक्षा से एकेंद्रिय विकलत्व व असंगी पंचेंद्रिय जीवों के दर्शन हो के उद्देश्य से मिथ्या दर्शन होता है, जिससे उन्हें पर्याय का ही अपने रूप श्रद्धान रहता है, अन्य विचार करने की शक्ति नहीं होती। तथा मनुष्य गति, त्रेज गति, देव गति, नरक गति के संगी पंचेंद्रिय जीवों के भी दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व भाव रहता है, जिससे उनमें अतत्व श्रद्धान पाया जाता है। तथा जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करें, तथा इच्छा दूर तभी होती है तब मिथ्यात्व ज्ञान असंयम का भाव हो और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति हो। इसलिए इसी कार्य का उद्यम करना योग्य है। ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना ही दुख दूर होता है, और जब मोह के सर्वथा भाव से सर्व इच्छा का भाव हो तब सर्व दुख मिट जाता है, सच्चा सुख प्रकट होता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपने सभी विषयों को सब तरह से ले लिया। बस सिर्फ इतना सा अपने शब्दों में बताइए कि दर्शन मोह के लिए मुझे क्या करना है, मुझे से मतलब आपको, हम सबको क्या करना है? मैम, इसके लिए हमें भेद विज्ञान करना है, निरंतर इच्छाओं का अभाव करना है, और सभी वस्तुएं अपनी अपनी अनादिदिन वस्तुएं अपनी अपनी परिणमित होती है अपने अनुसार, उनको हमें अन्यथा परिणमित नहीं कराना है। हाँ, ये भेद विज्ञान जो शब्द है ना, हम लोग बहुत तो सरलता से बोल देते हैं, लेकिन मतलब क्या होता है भेद विज्ञान? किसमें क्या करना? भेद विज्ञान से मतलब क्या? मतलब शरीर की क्रिया और आत्मा की क्रिया अलग अलग है। हाँ, बराबर। मतलब जीव को जीव जान ले और अजीव को अजीव जान ले, वो भेद विज्ञान है। और ये कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसका मतलब आपको रुचिका और रुचिका का शरीर, उसमें अंतर रखना होगा, और अपने पति और पति की आत्मा, उसमें अंतर रखना होगा, क्योंकि पति तो आप शरीर को मान रही हो। नहीं मैम, दूसरों की आत्मा से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें खुद की आत्मा को ही देखना है। नहीं नहीं नहीं, अपनी आत्मा से वो सही है, लेकिन देखो जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, अरहंत भगवान के दर्शन करने जाते हैं ना, अरहंत कहाँ है? वो तो सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन स्थापना करके हम स्थापना निक्षेप से उनको अरहंत मानते हैं, है ना? तो जब हम उनको उस रूप में मान रहे हैं तो हम उनको उस समय में उनके द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे। अगर हम पर्याय अपेक्षा से देखेंगे तो पर्याय नहीं है, हम द्रव्य अपेक्षा से देखते हैं और उस एंगल से काम करते हैं। तो जो अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानेगा वो ही अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को समझेगा। दोनों जैसे कहते हैं ना, इंटर रिलेटेड चीजें हैं। अगर आपने अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से समझा है तो स्वयं को समझोगे। अगर आप जीव हो तो आपके पति भी जीव है। जब हम तत्वों की बात करते हैं ना, तब तो ठीक है कि मुझे मेरे से ही मतलब है, लेकिन जो हमको सामने जीव दिखाई दे रहे हैं तो उनको भी उनके द्रव्य दृष्टि से देखना, जीव को जीव देखना, और उनकी पर्याय का ख्याल रहना। ये सिर्फ अंदर के लेवल की बात है, कहने सुनने लिखने जैसी बात नहीं है। ये तो हम क्योंकि आपस में ये चर्चा समझते हैं इसलिए हमने यहाँ कर दिया। हम समाज में ये चर्चा नहीं कर सकते कि सब आप तो, हाँ, वो व्यवहार के अंदर हम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमको निश्चय में समझ में रखना ये भी जीव है। अब जब जीव, हम भी जीव है वो भी जीव है, दोनों में कॉमन हो गया, तो अब किस बात का क्या है? कोई मतभेद नहीं, कुछ नहीं किसी भी तरह का। और जिसका जैसा उदय होता है, औदयिक भाव होते हैं, वैसा वो उस तरह से हो जाता है। अब हमको जान करके हमें क्या करना? हमें बस ये इससे जुड़ाव नहीं करना, कर्मों की निर्जरा करनी है। तो जो चीज जैसी है उसको वैसी ही समझ करके बस छोड़ देना, निष्प्रिय रहना। चलिए नेक्स्ट ले लीजिए, चारित्र मोहनी, थोड़ा सा बड़ा होगा चारित्र मोहनी। जी मैम, दर्शन मोह चारित्र मोह को पावर देने में कारण है, क्योंकि दर्शन मोह के चले जाने के बाद चारित्र मोह अपना कार्य करता है, बना रहता है और जीव उससे दुखी रहता है। दर्शन मोह से दर्शन मोह अभिप्राय में विपरीतता है। दूसरी ओर अभिप्राय में विपरीतता हो और ना भी हो, दोनों ही काम चारित्र मोह में होते हैं। चारित्र मोह के उदय से क्रोध आदि कषाय रूप तथा हास्य आदि 9 कषाय रूप जीव के भाव होते हैं। तब वह जीव क्रोधवान होकर, दुखी होता हुआ तथा विभल होकर
नाना प्रकार के कुकृत्यों में परिवर्तता है। इसमें क्रोध की कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे क्रोध चारित्र के मुंह के उद्देश्य जीव की मन वचन काय से दूसरों के बुरा करने की इच्छा होती है और उसके कारण से अनेक विकल्प शुरू हो जाते हैं कि कैसे करें। मान कषाय की विशेषता है कि इसके उद्देश्य औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है और इसके अर्थ अनेक उपाय करता है। माया कषाय के कारण छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है और इसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। कपट के वचन कहता है, कपट रूप अवस्था करता है। लोभ कषाय इष्ट पदार्थ की प्राप्ति के लाभ की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय करता है। बहुत कष्ट सहता है, जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है। हास्य भी नौ कषाय है। यह आनंद स्वरूप नहीं है, जैसे सन्निपात के रोगी का उदाहरण देकर बताया कि उसका हंसना यह भी भ्रम है कि वह सुखी है, वास्तव में वह दुखी है। रति सर्व संयोगों में होती है। हमारे आसपास जो इष्ट वस्तुएं हैं, चाहे वह घर गाड़ी कुछ भी हो, उनके प्रति हमारा भाव ऐसा होता है जैसे बिल्ली का चूहे के साथ। ऐसा ही हम कर रहे हैं, हमारी आसक्ति भी ऐसी ही है। आरती इसमें वह अनिष्ट संयोगों का वियोग चाहता है कि वह चला जाए, इससे दुखी है। शोक इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से वहां दुखी है, रोता है, पार करता है, अनुराग करता है, कोई विचार नहीं है, बस दुख है। भय किसी को इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, विफल होता है, भागता है, छिपता है। अनिष्ट से घृणा करके उसे दूर करना चाहता है। खेद होकर दुखी होता है। कामान होकर कुछ विचार नहीं रहता। काम इच्छा से पागल होता है, दुखी होता है। अपयश को नहीं गिनता, सो महा दुखी है। इस प्रकार हमने देखा कि क्रोध आदि चारों कषायों में तो वह संतापमान होकर अंगों का घात करता है और विष आदि से यहाँ तक कि मर भी सकता है। और नौ कषाय जो है दुख रूप है, इसमें इष्ट का संयोग और अनिष्ट का वियोग चाहता है और अनुकूल न होने पर खेदकीन होता है। थोड़ा सा यहाँ पंडित जी कह रहे हैं कि हम कषाय से पीड़ित हैं और ये कषाय करें तो पीड़ा उत्पन्न होती है और ना करें तो पीड़ा उत्पन्न होती है और करें तो मरण आदि कष्ट होते हैं। दूसरी बात पंडित जी ने कही है कि यदि कषाय के अनुसार काम हो जाए तो सुखी होता है, पर इनकी सिद्धि किए गए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है, क्योंकि अनेक उपाय करते देखे जाते हैं और एक भी उपाय होते नहीं देखते हैं। तीसरी बात उन्होंने काकतालीय न्याय का उदाहरण देकर कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से कुछ काम अपने आप हो जाए या कुछ लोगों के सहयोग के कारण कुछ काम होते हुए दिखते हैं, कार्य सिद्धि हो जाए, पर एक कार्य होता है तो उसी समय अन्य कषाय शुरू हो जाती है। एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता, उसको हमेशा 24 घंटे कषाय की सद्भावना बनी रहती है। और थोड़ी शक्ति थी तब छोटों का बुरा चाहता था, बहुत शक्ति हुई तो बड़ों का बुरा चाहने लगा। थोड़ी शक्ति थी तो छोटे कार्य की सिद्धि करना चाहता था, बहुत हुई तो बड़े कार्य की सिद्धि की इच्छा हुई। इच्छा बढ़ती ही जाती है, इच्छा रूपी कटा कभी नहीं भरता। जो यह विश्व की इच्छा है सो वृथा ही है। कोई कषाय बीते तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है। जीव को दुख देने वाले अनेक कषाय हैं। जब क्रोध नहीं होता तो मान अधिक हो जाते हैं, जब मान ना हो तो क्रोध अधिक हो जाते हैं। इस प्रकार कषाय का सद्भाव बना ही रहता है। इस निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कषायों के प्रयोजन को साधकर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, सो यह उपाय छूटा ही है। तो सच्चा उपाय क्या है? सच्चा उपाय है सम्यक दर्शन, ज्ञान आदि।
आदि। इसमें अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ध्यान रखना और वैसा ही जानना, जिससे कि इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे और उससे उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभाग नहीं हो। ऐसा होने पर ही हमारी कषाय दूर होगी, कषायों की पीड़ा दूर होगी और निराकुल होने से सुखी हो सकता है। एक इंद्रिय जीव के दुख। एक इंद्रिय जीव के केवल स्पर्शन इंद्रिय होने के कारण शक्ति कम होने से उसके कषाय बहुत होती है। उनके पास अभिव्यक्ति कषाय स्पर्शन इंद्रिय होने के कारण अभिव्यक्त करने का माध्यम नहीं है, इसीलिए इच्छा अधिक है और महादुखी है। उनके दुख केवल वे ही भोगते हैं और केवल जानते हैं। इसके लिए उन्होंने सन्निपात के रोगी का उदाहरण देकर बताया है कि वह किस प्रकार दुखी अपनी बाह्य शक्ति की कमी से अपना दुख प्रकट नहीं कर सकता। इसी प्रकार एक इंद्रिय को भी महादुख है। असंगी पंचेंद्रिय जीव। इसमें बताया कि जो दुख एक इंद्रियों का है वही दुख विकल्प असंगी पंचेंद्रियों को भी है। दुख की अनुभूति दोनों को समान है, लेकिन व्यक्तता अलग अलग है। एक इंद्रिय जीव को दुख बहुत ज्यादा है, लेकिन व्यक्तता बिल्कुल भी नहीं है। दो इंद्रियों के थोड़ी ज्यादा तो तीन इंद्रियों के और ज्यादा है। ज्ञान और इंद्रियों की सामर्थ्य बढ़ती जाने से उनके दुखों को व्यक्त करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है और उनके दुख हमें दिखाई देने लगते हैं। और 10 जीवों में भी पंडित जी ने 2-3 इंद्रियों की चर्चा के साथ साथ असंगीय पंचेंद्रियों के दुख भी कहा है कि उनके दुख भी एक इंद्रिय के समान जानना। मैम बस इतना ही करा। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को सुनकर के कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो ऐसे ही नहीं जा रहा है, आपके पास है वो, आप लोग उसको यूज कर रहे हैं। सब लोगों ने अपने नोट्स में कुछ कुछ चीजें डाली हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने खाली बुक से करके काम चलाया हो। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं चीजों को। अभी मैं आपकी बात को आगे कंटिन्यू कर देती हूँ, क्योंकि असंगी पंचेंद्र तक का तो आपने बता दिया विकलत्र है उसके अंदर, कि उनको इंद्रियों के अनुसार जो जो भी उनका कार्य होता है उसके अनुसार उनकी प्रकटता देखी जाती है कषायों की। अब संगी पंचेंद्रिय के अंदर पंडित जी ने गतियों के अनुसार लिया, तो नरक गति की चर्चा करी। और नरक गति मैं किसी को मौका देना चाहूंगी अगर कोई इस संबंध में बोलना चाहता है। जिन लोगों ने नहीं लिया था, आज काफी लोग प्रेजेंट है। स्वाति जी, कोई बोलना चाहता है? नरक गति एक एक को ले लो, एक एक गति को, सिर्फ हमको चारित्र मोहनीय का बोलना है। जी मैम। हाँ, चारित्र मोहनीय के ऊपर आपने सुनी थी रिकॉर्डिंग? नहीं मैम, अभी नहीं सुनी मैंने कुछ। तो फिर आप बता पाओगे? समझ पा रहे हो मैं क्या पूछ रही हूँ? मैम ऐसे मतलब समझ तो आ रहा है, लेकिन अभी मैं दे नहीं पाऊंगी क्योंकि इतना प्रॉपरली नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। निधि जी, सुरभि जी, अपना हैंड रेज कर दीजिए ना, ताकि मैं वेट ना करूं, और नहीं तो फिर मैं बोलती हूँ। मैम संगी पंचेंद्रिय में नरक गति के लिए बताना है। और मैम चारित्र ओनली चारित्र मोहनी, ओनली चारित्र। तो मैम नरक गति में वहाँ उनके दुख ही दुख हैं, सुख का उनके कोई कारण नहीं है, क्योंकि उनके पुण्य की प्रकृति नहीं है, पाप की ही प्रकृति पाई जाती है। इसलिए क्रोध मान की अति तीव्रता पाई जाती है, माया लोभ की भी अति तीव्रता पाई जाती है, परंतु इनको शांत करने के लिए उन्हें कोई इष्ट सामग्री नहीं मिलती। तो उनकी हमेशा दूसरों को दुख देने की और खुद के लिए दुख बंद करने की ही
प्रकृति बनी रहती है और वो किसी को माया लोभ की अपनी इच्छा प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो इससे भी वो बना ही रहता है और खुद अंदर अंदर दुखी होते रहते हैं। और ऐसे ही उनके 9 कषाय भी रहते हैं, जिसमें हास्य, रति कषाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा के बाहरी कारण सभी तरह से वो कुछ किंचित और कुछ प्रबल, मतलब वैसे बने रहते हैं। तो वो महापीड़ित होते हैं। स्त्री पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा तो उनको होती है, लेकिन वो वैसा कर नहीं पाते, तो उनका वो अंदर से दुखी बने रहते हैं। हाँ, तिर्यंच के ऊपर कोई बोलेगा? तिर्यंच गति के चारित्र मोहनीय संबंधित कविता महेश्वरी जी, ज्योत्सना काला जी, एमी जी। चलिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं मिनट्स अपने खत्म नहीं करना चाहती हूँ। तिर्यंच गति के जो दुख हैं, पेज 67 पर आप निकाल लीजिए, तो वहां पर भी कषाय तीव्र है। ये तो हम वैसे भी बोल ही सकते हैं कि हम देखते हैं तिर्यंच गति के अंदर कषाय बहुत पाई जाती है, और उनके अंदर भी कषाय जितनी भी है, क्रोध, मान, माया, लोभ, सब उनके अंदर भरी हुई है। और 9 कषाय भी उनके अंदर है। किसी किसी के किंचित मंद कषाय होती भी देखी जाती है, लेकिन ऐसे जीव थोड़े होते हैं, मुख्यतः तो अधिक तीव्र कषाय वाले होते हैं। बस दैट्स ऑल। तिर्यंच गति। अब उसके बाद में मनुष्य गति। मनुष्य गति आप पेज 68 देखिए। मनुष्य गति के हमारे ऊपर बीतती है ना, हमारे पास क्या कषाय नहीं है, कौन सी 9 कषाय नहीं है, सभी कुछ तो है। तो कषाय की तीव्रता और मंदता दोनों, क्योंकि यहाँ पे ज्ञानी जीव भी हैं, यहीं से मोक्ष जा रहे हैं, तो कषायों की मंदता और तीव्रता दोनों ही प्रकार की कषाय यहाँ पे पाई जाती हैं। तो चारित्र मोहनीय कर्म का उदय मंद रूप में और तीव्र रूप में, दोनों ही रूपों के अंदर वो पाया जाता है। इसको पंडित जी ने स्पष्ट रूप से कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इस चीज को हम समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि 8 ही कर्म हमारे पास हैं। जब तक जीव संसार में 8 ही कर्म है, भले ही वो आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, उससे कोई मतलब नहीं है। कर्म रहित अगर हो जाएंगे तो फिर वो मोक्ष अवस्था हो जाएगी, सिद्ध अवस्था हो जाएगी। और अगर है तो 8 ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 कर्म हो और 2 कर्म ना हो, ये नहीं होगा। होंगे तो 8 ही होंगे। ठीक है। अब देव गति के चारित्र मोहनीय को देखें तो उनके भी, क्योंकि क्रोध, मान, कषाय तो सभी हैं, लेकिन मुख्य रूप से उनके लोभ की प्रमुखता पाई जाती है। और उनके 9 कषाय भी है, और 9 कषाय भले ही वो गौण रूप से हो, लेकिन पाई जाती है उनके। और वहां पर क्योंकि स्त्री वेद पुरुष वेद दोनों ही हैं देव गति के अंदर, और रमण करने का निमित्त भी है, तो उनके वो काम सेवन भी पाया जाता है। और देव गति में भी ऊपर के जो देव होते हैं उनकी कषाय मंद होती है। जो अहमेंद्र वगैरह होते हैं, सर्वार सिद्धि आदि के देव होते हैं, उनके अंदर कषायों की मंदता देखी जाती है। पर देवों के भी कषाय भाव है और वे दुख से पीड़ित है। अब फर्क इतना ही है कि हम जो कषायों से दुखी होने की जो बात कर रहे हैं, सिर्फ हम कंपैरेटिव वैल्यू निकालते हैं कि जिसके ज्यादा कषाय है वो उतना ज्यादा दुखी है, जिसके कम कषाय है वो कम दुखी है। हम एक कंपैरिजन करते हैं, पर वास्तव में तो कषाय भाव से जीव दुखी ही है, चाहे उसके पास में कम हो चाहे वो ज्यादा हो। तो यहाँ तक तो हमारा 4 गतियों की अपेक्षा हुआ। और अब अगर हम मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति के उपाय के संदर्भ में कहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि अगर ये कषायों का अभाव हो जाए, और ये सब कैसे होगी? दर्शन मोह हमेशा साथ रहेगा। दर्शन मोह का अभाव होकर के ये कषायों का अभाव हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? हम सुखी हो सकते हैं। और मोक्ष प्राप्ति के अंदर ये एक स्टेप है। 8 ही कर्मों का नाश होना है ना, तो ये एक स्टेप है। और घाती कर्मों के अंदर इसको गिना जाता है। आत्मा के स्वरूप का घात करते हैं, तो देखिए कषाय कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, इसको बोला था रीटा जी, आपने बोला था ना कषाय का। तो एक बार बताइए, अब इस सबको जानने के बाद आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए? शायद कोशिश करनी चाहिए, करने की कोशिश होनी चाहिए कि कषाय को हम कैसे नियंत्रित करें। हाँ, क्योंकि एक तो सबसे अच्छी बात तो पंडित जी ने कह दिया ना, कषाय करने से कोई फायदा भी नहीं है। जो चीज जैसी होनी है वैसी होनी है। हम वस्तु का द्रव्य का स्वभाव बदल नहीं सकते, वस्तु को अन्यथा परिणामित करा नहीं सकते, तो फिर काय की कषाय करें? देखो, जानो, मजे करो।
अब आप सोचिए, ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जब आपके सामने आपकी बहू आके खड़ी होती है और कुछ आपके प्रतिकूल हो जाता है, तब क्या ये काम आता है तत्व चिंतन? नहीं मैम। तो तब वहां आना तो फायदा है, तो सार्थकता। अदरवाइज हमने वापस से पेजेस खोले, पेजेस बंद कर दिए और खत्म हो जाएगा, सेमेस्टर एंड हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। जीवन में देखना बहुत जरूरी है कि जब भी कभी बच्चे हो, पति हो, मेड हो, जो भी हमारे आसपास के संयोग हैं, उनकी कषायों के साथ में हम भी अनुरंजित हो रहे हैं क्या, मतलब उनकी कषाय के अनुसार हम भी कषायवान हो रहे हैं क्या। मीन्स अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। आज तक किसी फैमिली ने अपने टीवी का रिमोट पड़ोसी को नहीं पकड़ाया होगा, अगर उसका टीवी खराब हुआ है तो नहीं पकड़ाएंगे, लेकिन हम अपनी आनंद, अपनी खुशी का रिमोट दूसरे के हाथ में, एक के हाथ में नहीं देते। हमारा रिमोट तो सब में बटा हुआ है, बारी बारी से चला जाता है, जिसने जो कह दिया हम वैसे ही हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भाई? हम ज्ञानानंद स्वभावी हैं, हम जान रहे हैं अपने स्वरूप को, तो अपने स्वरूप को प्रमुखता दें। तब होगा हम आत्मा की आराधना कर रहे हैं। आत्मा की आराधना कोई थाली सजा करके नहीं होगी, कोई पूजा से नहीं होगी, कोई स्तुति से नहीं होगी, उसके सम्मान से होगी। वो कैसे होगा? जब आप अपने स्वरूप को ध्यान रखें, तो आराधना है, नहीं तो कोई आराधना नहीं है। आप कितना भी स्वाध्याय कर लें, ये ख्याल हमें पग पग पर हमको अपने सामने खड़ा करना है जब भी ऐसी अवस्थाएं होती है। और कषाय के बिना तो हमारा जीवन ही नहीं चलता। सुबह से शाम तक देख लो, अभी भी आपको कषाय में उद्विग्नता तो होगी ना, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, मैंने इतना किया है, मैंने इतना नहीं किया है। नहीं करना है ये सब, जो जैसी होनी है वैसी होनी है, नक्की है। फिर क्यों घबराना, और अपने कर्मों को हम क्यों बांधे। चलिए आगे ले लेते हैं, इन बातों का कोई एंड नहीं है। नेक्स्ट, अंतराय कर्म पे किसको बोलना है? मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। अंतराय कर्म एक घातीय कर्म है। इसके 5 भेद हैं: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। कर्मोदय की अपेक्षा से अंतराय कर्म जीव को अनेक प्रकार से दुखी करता है। जीव को मोहवश दान देने की या व्यापार आदि में लाभ की लोभ, व्यापार आदि में लाभ का लोभ होता है। भोग सामग्री की बार बार किसी चीज को उपभोग करने की इच्छा होती रहती है। नहीं तो नाना प्रकार के विषयों को जानने की इच्छा होती है। और इच्छा होती है, पर उसके लिए हो सकता है उसके पास वीर्य शक्ति हो या न हो, शक्ति हो या कम शक्ति हो। अब अंतराय कर्म का उदय आने पर जीव को दान देने की इच्छा तो हुई, पर दान नहीं कर पाया, कोई कारण आ गए, या तो वो मंदिर नहीं जा पाया उस दिन, या फिर उसका कुछ खर्चा आ गया, उसी समय खर्चा आ गया, वो पैसा रखा था और वो खर्चा दूसरी जगह खर्च हो गया। इसी तरह भोग उपभोग में भी बाधा पड़ती है। उदाहरण के लिए हिल स्टेशन पर घूमने का प्लान बनाया, पर बर्फबारी हो गई, रास्ते बंद हो गए और हम नहीं जा पाए। या किसी सेठ के पास एक बड़ा बंगला है, घर में गार्डन है, उसको उसका आनंद उठाने के लिए, पर उसके पास समय नहीं है। समय अंतराय कर्म का उदय है, तो वो अपने पास भोग सामग्री होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर पा रहा है। फिर किसी श्रावक को व्रत लेने की इच्छा बहुत है, पर शरीर साथ नहीं दे रहा है, बीमारियों ने घेर रखा है, तो वीर्य शक्ति नहीं है। और इस तरह से जब जीव को दान भोग आदि कार्यों में अंतराय होती है और मनोवांछित काम नहीं होता है, तो उसे परम आकुलता होती है। सो अंतराय कर्म का उदय तो दुख रूपी है। वह विघ्न दूर करने के लिए क्या करता है? बाह्य कारणों को दूर करने का प्रयास करता है। जैसे कि एक कुत्ता है, अगर उसको किसी ने डंडे से मारा, तो वो क्या करता है? डंडे पर झपटता है। वो ये नहीं देखता उस सामने वाले व्यक्ति ने किसने मुझे मारा है। मतलब हमको सामने बाह्य कारण जो दिख रहा है, केवल उसी को दूर करना चाहते हैं। वास्तव में तो क्या हमारे कर्म का उदय था। अंतराय कर्म जो है कल्प्रिट है उस, और हम किसी दूसरे निमित्त को देख रहे हैं कि हमारे पति ने या पिता ने हमको ये काम करने से रोका या कुछ और बाधा हुई, तो हम बाह्य कारण देख रहे हैं। वास्तव में तो पहले ही हमारा बांधा हुआ अंतराय कर्म है जो हमको भोग उपभोग या दान से रोक रहा है। इसलिए पंडित जी कहते हैं यह उपाय झूठा है, क्योंकि अंतराय कर्म का उदय आने पर
उपाय करो तो भी कार्य नहीं होगा, और अगर अंतराय कर्म का क्षयोपशम हो गया तो बिना उपाय किए ही कार्य होता देखा जाता है। अब जैसे कल मैंने बहुत शौक से टेस्टी खाना बनाया, पर पेट खराब हो गया, नहीं खा पाई। और आज खाना ही नहीं बनाया, पर पड़ोस में अचानक से पार्टी का बुलावा आ गया। तो एक प्रकार से भवितव्य आदि ने अंतराय कर्म का उदय और क्षयोपशम से हमको भोग उपभोग होता है। अब जो है इसको ये तो अंतराय कर्म की अपेक्षा से दुख जो देखे जाते हैं, और पर्याय की अपेक्षा से देखें तो निगोद में जो है जीव का रहने का समय सर्वाधिक है, और वहां से निकलना भी ऐसा है कि भीड़ में भूंजे हुए चने जैसा। तो वहां पे जीव को इतना ज्ञान भी नहीं है, पर वो दुखी होता रहता है। उसको कोई मतलब अंतराय कर्म ही है कि उसका वहां से निकलना नहीं हो रहा है। निगोद में है, वहां से निकलना नहीं हो रहा है, वो अंतराय कर्म का उदय है। अब एकेंद्रीय जीव को केवल स्पर्शन इंद्रिय है, उसको दुख प्रकट नहीं है। अब उसको एक ही स्थान पर खड़े रहना हो रहा है। कोई पानी डाले या बारिश हो तो पानी मिले, उसको भोजन मिले, नहीं तो भूखा ही रहे, प्यासा ही रहे। इसी तरह विकलत्रय के भी दुख हैं। क्यों? क्योंकि वो भी अपने भोजन सामग्री के लिए दूसरों पर आश्रित है। सामने भोजन था, रोटी पड़ी थी, बिल्ली खाने गई, इतने में दूसरी बिल्ली आके चपट के ले गई, तो नहीं हुआ। या फिर अत्यंत गर्मी, बारिश हो गई तो भोजन ढूंढने जा नहीं सकते, इस तरह हुआ। तो इस तरह से जो है इनके दुख देखे जाते हैं। अब संघीय पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं उनके भी अंतराय कर्म का निरंतर उदय है, क्योंकि वहां पर उनके भोगों की इच्छा तो बहुत है, पर इष्ट सामग्री है नहीं, तो अंतराय कर्म के उदय के कारण कुछ मिलता नहीं है। और साथ ही कुछ पुराना याद आता है तो बस लड़ने झगड़ने का ही कारण होता है। वहां पर और बस एक दूसरे को पुराना बैर याद करके लड़ते झगड़ते रहते हैं। तिर्यंश गति में भोग उपभोग के लिए दूसरों पर आश्रित है। जैसे किसी गाय को बांधकर गौशाला में रख दिया और उसको सूखी घास खिलाई जा रही है। बंदी होने के कारण पास में मैदान है, वहां हरी घास है, पर नहीं जा सकती, उसके अंतराय कर्म का उदय है। मनुष्य गति में तो बहुत देखा जाता है। मनुष्य गति में मोह के कारण भोग उपभोग, दान, लाभ, वीर्य शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है, पर अंतराय कर्म के उदय से वांछित कार्य नहीं हो पाता है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। मनुष्य गति में जीव बाल्यावस्था में अपने कामों के लिए माता पिता पर निर्भर करता है। उसको खाना है मैगी, मम्मी खिलाती है खिचड़ी। युवावस्था में तो अनेक काम करने की इच्छा होती है, पर शक्ति थोड़ी है, और अंतराय कर्म के क्षयोपशम से अनेक कार्य नहीं होते हैं तो दुखी होता है। इसी तरह बूढ़ा होने पर स्वाद वाला खाना खाना है, सामने है भी, पर दांत नहीं है, इस तरह से भी होता है। इस तरह से मनुष्य गति के दुख है। देव गति में भवनवासी व्यंतर देव और ज्योतिषादि देवों की कषाय बहुत मन नहीं होती है, और उनकी कौतूहल की प्रवृत्ति देखी जाती है। उनको कौतूहल होता है, पर कौतूहल होने पर भी कभी उनका मनचाहा होता है, कभी अंतराय के उदय से उनका मनचाहा नहीं भी होता है। उनकी भी शक्ति की लिमिटेशन है, तो आकुलता से वे दुखी है। ये मुख्यतः मिथ्यात्वी देवों की बात है। ऊपर के स्वर्गों के इंद्रों, अहिमेंद्रों में जो है कषाय बहुत मंद होती है, पर खत्म नहीं होती है। तो कषाय की मंदता से तो दुख है ही। एक इसे भी देख सकते हैं कि निचली जाति के देव है, वो कोई भोग उपभोग में लीन थे, तभी ऊपर के देवों का उनको आदेश हुआ कि समूहशरण में जाना है, तो उनको अपना भोग उपभोग छोड़ के समूहशरण में जाना पड़ता है, तो यह उनके लिए अंतराय है। अब देवों के अंतराय, हम कर्म के उदय हमको पता नहीं चलते हैं, पर वे भी उससे दुखी होते हैं। अब हमने देखा कि अंतराय कर्म की अपेक्षा से चारों गतियों में जीव दुखी होता है। उस दुख को दूर करने का उपाय क्या है?
इसका सच्चा उपाय तो सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करना, प्रकट करना ही है। सम्यक दर्शन से अंतराय का अनुभाग घटता है और शक्ति बढ़ती है। अंतराय कर्म के पूर्ण क्षय से अनंत वीर्य शक्ति प्रकट होने पर जीव का दुख दूर होता है, निराकुलता आती है और सच्चा सुख प्रकट होता है। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत बढ़िया। अंतराय कर्म के अंदर इतना विषय वस्तु पंडित जी ने नहीं रखी है, लेकिन उन्होंने अपने चिंतन से उसके अंदर ऐड किया है। तो यही हमको करना जरूरी है कि जो भी हम विषय पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या विषय आ सकता है, हम अपने स्वयं के विवेक से ये तय कर सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा अंतराय कर्म के बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, तो उसको अपने ओन से ऐड करना, चिंतन होगा तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, बात समझ आएगी तो होगी। अच्छा कविता जी, अंतराय कर्म से अपने को क्या फायदा है जान करके, अपन क्या करें अब? समता भाव रखना है कि नहीं कर्म का उदय है, अंतराय आई है तो आने दो, जब सही समय आएगा तो काम पूरा हो जाएगा, अभी समता भाव रखना है। हाँ, और जैसे सभी कर्मों में कॉमन सी फैक्टर है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, कर ही नहीं हमारे सकता है, सोचने से होता नहीं, इच्छा होता करने नहीं से है। होता नहीं। हाँ, बाह्य कारण को मिटाने की कोशिश करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट किसका है आघाती कर्मों में? वेदनीय कर्म है, वेदनीय मेरा है। हाँ बोलिए। वेदनीय कर्म कर्मों की अपेक्षा से वेदनीय कर्म दुख का कारण नहीं है, सुख दुख के कारण का कारण है। जिन संयोगों को हम सुख दुख का कारण मानते हैं उनके आधार से सुख दुख होता है। संयोग यहाँ अच्छे हो या बुरे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको देखने का एंगल इम्पोर्टेंट है। जैसे कि शरीर की अवस्थाएं या शरीर की अवस्था के निमित्त से बाह्य संयोग या बाह्य वस्तुओं के संयोग। साता का उदय दुख का कारण है और साता के उदय से अनुकूलता होती है तो जीव इसे सुखी मानता है, पर ऐसा जीव को लगता है। मोह के कारण असल में सुख दुख होता है। तो मोह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे सुख दुख का, जो हमारा अटैचमेंट होता है कोई चीज से, तब हम उसको सुख दुख मानते हैं। कुछ इच्छा पूरी होती है तो कहते हैं कि सुखी हो गए। एक्चुअल में ये इन कंपैरिजन होता है, जैसे कि अगर 10-15 इच्छाएं हैं और उसमें से 4-5 अगर हो गई तो हमको लगता है कि चलो मेरे मन की बात तो हो गई, तो और हम उतने में ही खुश हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि चलो मैं तो सुखी हूँ और आगे भी और होता रहेगा ऐसे ही, मैं तो सुखी रहूंगा। और साता में सुख भाषित होता है पर संयोगों को रखने का कारण करता है जी। ये सब उपाय जो है ये सब झूठे हैं और ये उपाय शरीर के अधीन नहीं है। ये सारे कारण इनमें वेदनीय कर्म है, वेदनीय कर्म के अधीन है। और वो कैसे है कि वो पुण्य पाप के उदय के अधीन है। जो हमारे वेदनीय कर्म है हमारे पुण्य पाप से होते हैं। और असाता में तो दुख है ही, पर साता में भी दुख है। और इसमें जैसे हमारे पुण्य पाप की हमने बात करी, तो कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत इंसान बहुत पेट है, मोटा है और वो बहुत एफर्ट भी कर रहा है लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कम कुछ करते हुए भी एकदम से रिजल्ट दिखता है। और दर्शन मोह के साथ वेदनीय कर्म दुख का कारण बनता है। तो दर्शन मोह और वेदनीय दोनों साथ साथ चलते हैं। साता का उदय पुण्य के उदय से कभी कभी होता है और ज्यादा तो असाता का ही उदय होता है। और बाह्य सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है, ये तो हमारा भ्रम है। औरों के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है और इसका सच्चा उपाय है सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का। हमको इसी रास्ते पे चलना है। और अब है पर्याय की अपेक्षा से। तो एक इंद्रिय जीवों के पाप प्रकृतियों का विशेष रूप से उदय है। असाता वेदनीय का उदय होने पर महादुखी होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, वनस्पति जो है पवन से टूटती है या जल न मिलने पे सूख जाती है या कोई छेदन भेदन होता है। और क्योंकि इनका जानना स्पर्शन इंद्रियों से होता है तो उसके कारण जानकर मोह के वश में ये महाव्याकुल होते हैं। उसके बाद है हमारा विकलत्रय और असंगी पंचेंद्रिय जीवों का। तो ये द्वेंद्रिय, तिरेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय पर्यायों को
इनके भी जो दुख होते हैं वो एक इंद्रिय जीव के दुख के बराबर ही मानना चाहिए। और इनके तड़पना, पुकारना इत्यादि ये सारे दुख होते हैं। और इनका जो दुख है ये कुछ प्रकट भी होता है, जैसे लट, कीड़ी आदि जीवों को शीत, उष्ण, छेदन, भेदन तथा भूख प्यास आदि से परम दुखी होते हैं। तो इस प्रकार द्विंद्रिय अधिक जीवों को भी महादुख होता है। और नरक गति के जीव के दुख है, वेदनीय में असाता का ही उदय है। इनके शरीर में अनेक रोग पाए जाते हैं और क्षुधा, तृषा ऐसे ही इनके सर्व का भक्षण पान करना चाहता है। तथा नारकी एक दूसरे को अनेक प्रकार से पीड़ा देते हैं। अनेक वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है और पारे की भांति खंड खंड हो जाने पर भी फिर से मिल जाता है। और इनकी पीड़ा बहुत ज्यादा है। उसके बाद है और इनके सत्ता का जो निमित्त है वो बहुत ही किंचित कदाचित ही होता है, बहुत ही रेयर। तिर्यंच साता का होते तिर्यंच गति के दुख वेदनीय में मुख्यतः असाता का ही उदय है। यहाँ उससे रोग, पीड़ा, क्षुधा, तृषा, छेदन, भेदन, शीत, उष्ण एक्सेट्रा अवस्था होती है। और कदाचित किंचित साता का भी उदय होता है, परंतु थोड़े ही जीवों के होता है। मनुष्य गति के दुख जो है, गर्भ का दुख बहुत है और बाल्यावस्था में भी महादुख है। ऐसा लगता है हमें कि नहीं है, पर इसमें भी दुख बहुत होता है। और व्यापार अधिक तथा विषय इच्छा से में दुखों की प्रगटता बहुत है। इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता रहती है और वृद्ध अवस्था में शक्तिहीन हो जाने पर परम दुखी होता है। अब देवगति के दुख, वेदनीय में साता का उदय बहुत है। इष्ट शरीर की अवस्था, स्त्री, महल आदि सामग्री का संयोग पाया जाता है। कदाचित किंचित असाता का भी उदय होता है। और फाइनली सब चीजों का सच्चा उपाय तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। ये इसमें मनुष्य गति के अंदर सिर्फ असाता का उदय है? नहीं, मैंने बताया ना मैम इसमें। अच्छा, मैंने लिखा नहीं शायद, ये नहीं। हाँ, इसमें सिर्फ असाता का नहीं है, असाता का भी है, पर ज्यादातर असाता का ही है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं, हमको ऐसा भासित होता है कि हम सुखी हो गए, ये हमारा साता का उदय है तो ये हो रहा है। ठीक है। और तिर्यंचों के जो कहा ना कि किंचित उनके देखा जाता है साता का उदय, तो किस कारण से किंचित कदाचित उनके साता का उदय देखा जाता है? रीजन क्या है? तिर्यंचों के मैम, उनके थोड़े ही जीवों के कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, किसी के। कैसे हो जाता? प्रैक्टिकली सोचिए इसको। हाँ, कोई पेट लवर नहीं देखा? हाँ, राइट। और वो गाड़ी में भी जा रहे होते हैं, एसी गाड़ी में भी जा रहे होते हैं, या उनको तो खाना भी बहुत कदाचित किंचित साता का उदय हो जाता है। ठीक है, वो थोड़ा सा एम्फेसिस करना जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आता एकदम से कि कदाचित किंचित उनके साता का उदय हो रहा है तो पशुओं के कैसे हो रहा है ना? कैसे हो रहा है। हाँ, कि जैसे हमने रोज गाय को रोटी देते हैं, वो रोटी लेने के लिए वो गाय डेली हमारे घर के दरवाजे पर आती है, तो ये उसका साता का उदय है। बिल्कुल। चलिए, यहाँ तक तो अच्छा हो गया है। बहुत बढ़िया करा आपने भी। नेक्स्ट किसका है? एक चीज मैं कहना चाहूंगी, ये जो आपने वेदनी का, ये किसके कारण होता है? ये संयोगों के कारण। जितने आघाती कर्म है ना, उनके अंदर बाहरी संयोगों की प्रधानता है। आत्मा का रिलेशन उनसे डायरेक्ट नहीं है, सिर्फ संयोगों के ऊपर है। तो इनको हम कंट्रोल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, चाहे तो। आपको क्या लगता है इसको जानने के बाद? मैम, कंट्रोल तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर यही है कि मतलब वही है कि करना ही डिफिकल्ट है, बस करना है।
कंट्रोल तो कर ही सकते हैं, और होता है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते हैं। बहुत बार हमको जैसे आपने कहा कि इमीडिएट एक रिएक्शन आता है और हम मन में भी विचार भी आते हैं, लेकिन हम करते भी हैं, ऐसा नहीं है, हम रुक भी जाते हैं और विचार भी करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर हाँ, ये हमें और इसमें कोशिश, मतलब ये विचार रखना ही पड़ेगा कि सब कुछ अलग है, हम अलग है, आत्मा अलग, जीव अजीब। तो भाई वेदने के दो ही भाई हैं, भाई क्या बेटे कह लो, साता और असाता, है ना। हाँ, हम हाँ, साता में तो प्रॉब्लम फील नहीं करते, असाता में करते हैं, और असाता में हमको भगवान याद आता है, धर्म याद आता है। साता में नहीं आता, साता में नहीं हम आता, मग्न हो जाते हैं, मग्न हो है ना। जाते, भूल इसको जाते कहते हैं। हैं प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाना, कि जो भोग मिले उसमें। कभी शादी ब्याह में किसी पार्टी में गए हो और आत्मा में लीन हो सकते हो? कोई हाँ विचार भी नहीं आता है। हमने कितनी बार सुना है कि मुनिराज होते हैं जो आहार लेते लेते वो अपनी आत्मा में मग्न हो जाते हैं, उनका गुण स्थान बदल जाता है आहार लेते लेते। आहार हम्म, लेने का मतलब छठा गुण स्थान, और आहार लेते लेते वो सातवें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं। तो कभी विचार नहीं आता कैसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता हो सकता है। है। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं मैंने, क्योंकि अच्छा, मैं कहीं भी अपने आप को अकेले में गुम हो सकती हूँ, कर लेती हूँ। मतलब अगर मेरे को कहीं पर भी ऐसा लगे कि ये मेरी जगह नहीं है, तो मैं अपने अंदर जा सकती हूँ। तो ये कट तो ऑफ हो बहुत जाता छोटा लेवल है, बहुत छोटा लेवल है। मुनिराज के लिए तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हमको है। भोजन करते हुए दिखते हुए भी वो अपनी आत्मा में लीन हो हाँ, सकते। वो तो स्वयं अपने आप ही हो जाता है, उनको हाँ, एफर्ट नहीं पुट इन करना है। हाँ, हो सकता है ये। तो वेदनीय में हमको ये जो ध्यान रखना है कि असाता में घबराए नहीं और साता में मग्न ना हो जाए। कि जब अभी आपके पास में कौन सा वेदनीय चल रहा है अभी इस समय में? ऐसे तो मैम बहुत चल रहा है, अभी शरीर के बहुत चल रहे हैं। नहीं, इस समय प्रेजेंट कंडीशन में, इस समय जब आप बैठे हो। इस समय तो यही क्वेश्चन आंसर और ये सारा जो नहीं, साता या असाता में से क्या चल रहा है? अच्छा, अभी तो साता चल रहा है। साता चल रहा है ना। लेकिन साता साता चल को भी अब बताइए, इस ये जो साता चल रहा है इसको भी कह रहे हैं खराब। हाँ, मतलब हम धर्म कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इसको भी खराब कह रहे हैं। तो एंगल क्या है क्या क्योंकि खराब हमको कहने का? हटना ही है, हमको नहीं, हटना ही हमें है। आत्मा में जाना है, क्योंकि हाँ, अभी भी हम बाहर हैं, पर में हाँ, है। जो हाँ, चर्चा दूसरी है वो चीजों पर की है ना। जब दूसरी तक चीजों हम अपनी आत्मा में लीन नहीं होंगे तब तक हर चीज हटाने की, बिल्कुल। कोई भी चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि वो हम्म, आप आत्मा की आराधना नहीं कर रहे, विराधना कर रहे हैं। विराट ना हम करें। अभी चर्चा करते हुए भी विराधना करें तो क्या नहीं करें? नहीं करेंगे, क्योंकि हम दूसरा शायद रास्ता निकलेगा। हाँ उस लेवल पर जाने की कोशिश है, तो कहीं हाँ, कुछ तो ज्ञान चाहिए। अगर हमको 10 फ्लोर पे जाना है लिफ्ट से भी, तो पहला फ्लोर तो छोड़ना ही पड़ेगा, पड़ेगा। 9 फ्लोर छोड़ने पड़ेंगे, तब हाँ, 10वें पे जा पाएंगे। तो ये हाँ, सब स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स बाय स्टेप्स हमको करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोलिए जिसको बोलना है। मैडम आयु कर्म है ना, उसके बाद आवाज नहीं आ रही मैम। आप लोगों में से कोई बोलना चाहते हैं? आपके व्हाट्सएप पे वो शेयर किया उन्होंने, हाँ, कुमकुम जी ने। मैं उनको बोल बोलना। देती हूँ मैडम, उनका ठीक है, मैं बोल बोलिए देती हूँ। बोलिए। आयु कर्म, तो कर्म के दुख के कारण, कर्म के कारण जो दुख होते हैं वो ये है। पहला, इस कर्म के निमित्त से जीव का नई पर्याय में जन्म और पूर्व पर्याय का मरण होता है। दूसरा, मिथ्या दर्शन आदि के कारण जीव मरण से भय करता है और उसके कारणों को दूर करने का उपाय करता है। तीसरा, लेकिन जो उपाय करता है वह सब झूठे हैं, क्योंकि आयु कर्म के कारण जितना भी जीवन है वह पूर्ण करके ही मरण होगा, न तो एक क्षण ज्यादा और न ही एक क्षण कम। आयु तो इस कर्म के कारण जितनी है उतनी ही रहेगी। चौथा पॉइंट है, अगर जीव सभी कर्मों 8 कर्मों का क्षय करके निराकुल होकर सभी इच्छाओं का अभाव करके सम्यक दर्शन को ग्रहण करके और चैतन्य द्रव्य में अहम बुद्धि लगाकर सिद्ध पद प्राप्त कर जन्म मरण का अभाव कर लेगा, तो 8 कर्मों के साथ उसके आयु कर्म का भी क्षय हो जाएगा और फिर वह संसार में नहीं घूमेगा, कोई पर्याय प्राप्त नहीं करेगा, कोई गति प्राप्त नहीं करेगा और महासुख को प्राप्त होगा। पर्याय की अपेक्षा से दुख की चर्चा इस प्रकार है। संसार दशा में पर्याय चाहे कोई भी हो,
जीव जन्म से लेकर मरण तक के सफर में दुख को ही प्राप्त करता है। एक इंद्रिय जीव की अपेक्षा से आयु जीव जो है पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों हो सकते हैं। तो अपर्याप्तक जीव की आयु श्वास के 18वें भाग जितनी है और पर्याप्तक जीव जो है उनकी आयु अंतर मुहूर्त तक होती है। और इसमें जो है 2 तरह के जीव हैं, निगोद और स्थावर जीव। नरक गति में आयु तो बहुत है। जघन्य आयु है 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु है 33 सागर। पर नरक गति में जीव जीना नहीं चाहता है, मरना चाहता है, पर मर नहीं पाता, वह दुख का अनुभव ही करता है। तिर्यंश गति में आयु अंतर मुहूर्त से लेकर कोटि वर्ष पर्यंत तक है। एक तिर्यंश गति में एक पर्याय से दूसरी पर्याय में वह झूलता रहता है। मनुष्य गति में समूर्छन मनुष्य के आयु श्वास के 18वें भाग है और बाकी आयु तो आयु कर्म से सीमित ही है। देवगति में आयु बहुत है। जघन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु है 31 सागर। मनुष्य गति में जीव संयम अंगीकार कर सम्यक दर्शन प्रकट कर मोक्ष मार्ग प्रारंभ कर सकता है। मोक्ष होने पर जीव सिद्ध दशा को प्राप्त कर अविनाशी सुख प्राप्त कर लेगा और उसका सभी कर्मों के साथ आयु कर्म का भी अभाव हो जाएगा। ये इतना लिखा था। हाँ, तो कुमकुम जी को बोलना था लेकिन उनको जाना पड़ गया तो बोल नहीं पाई है, तो हम वो सवाल अब उनसे तो पूछ नहीं सकते। कोई बताएगा आयु कर्म का बारे में? अब ये पढ़ करके, गतियों की अपेक्षा पढ़ करके, पर्याय अपेक्षा पढ़ करके अब हमें क्या करना है? मैम हमारी इतनी आयु बची है, यही सोचना है कि जितनी बची है तो हम अपना उसमें आत्मा और जीव का भेद विज्ञान कर लें और उसे काम में लें और मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़े। अच्छा, और कोई? निधि वढ़ार जी। हाँ मैम, बस अपना हित, अपना आत्मा वैभव को पहचान ले और स्थिरता करें, क्योंकि पता नहीं कब अपना आयु क्षणिक आ जाएगा, पता नहीं। कल की किसने देखी, अभी कार्य कर ही लेना चाहिए। हाँ, इससे भय निकल गया, मरण भय ही निकल गया। सम्यक दृष्टि जीव के भय नहीं होते 7 तरह के, उनमें एक मरण भय भी है। अब काई का डरना, जो होना है जो हो जाए, जैसा होना है वो हो जाए। देखिए कितनी बार ऐसा होता है कि हमें समय नहीं मिलता, ये जो समाधि मरण की भावना भी हम भाते हैं ना, उतना भी समय नहीं होता हमारे पास में कि हम ये भावना उसके अनुसार काम कर सके। सडन एक्सीडेंट हो गया रोड पे, वहीं की वहीं उड़ गया जीव, क्या करेंगे? ये पहले का जो काम हमारा चिंतन क्या होता है ना, वो साथ चला जाता है, उतना वक्त ही नहीं है। और क्योंकि आपका चिंतन है तो उस स्थिति में आने पर भी आपके मुंह में आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे या आपके चिंतन में उस समय में वैसा विचार आएंगे। आप सोच सकते हो किसी का कोई ऐसी कंडीशन हो जाए उस समय में, क्या वो क्या सोचेगा? घर परिवार सोचेगा या ये सोचेगा मैं जा रहा हूं तो अब ठीक है जाने दो, मैं तो दूसरी पर्याय में चला जाऊंगा? आसान है ये सोचना। घर परिवार, वो कौन सी चाबी कहाँ रखी है, बैंक लॉकर का नंबर क्या है चाबी का, वो रखी कहाँ है, ये ख्याल आएंगे। मेरे पासवर्ड क्या है, क्या क्या रखा है, बच्चों को क्या देना था, ये चीजें मोह के कारण ये ध्यान आएंगे। तो इसलिए मोह को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सब चीजों में मोह सबसे प्रबल है और हम अभी भी वही कर रहे हैं। देखिए हम क्या करें, कैसे करें, ये सब पढ़ के कई बार आपको ऐसा नहीं लगता है कितनी दुखी दुखी वैराग्य जैसी बातें चल रही हैं? जीवन में कितना मजा है, खाओ पियो घूमो फिरो, कोई चिंता ही नहीं है। और यहाँ पे आकर के क्या क्या सोचते हैं हम लोग, और होना जाना कुछ है नहीं यहाँ। आप ही तो कह रहे हो कि अपने हिसाब से होता है, तो फिर क्यों दिमाग लगाना, इन सब की भी बातें क्यों सोचना? इसलिए सोचना ये हम पहले करके आए थे ना, तो आज बैठे हैं यहाँ, अचानक से नहीं आ गए आप यहाँ पे। पहले कभी जिनवाणी सुनी थी, आपको आत्मा की बात अच्छी लग रही है, इसका मतलब आप पहले का एक लेकर आए हो। तो अभी जो करोगे वो आगे भी तो जाएगा कि नहीं जाएगा? इस बात का भरोसा तो है कि नहीं है?
तो फिर सोचिए इस चीज को। तो इसलिए जब भी हो, हर मौके पर हर परिणाम का, जिसे कहते हैं ना, एनालिसिस कीजिए। ये मेरा परिणाम ऐसा क्यों हुआ, ये मैंने ऐसे कैसे सोच लिया, क्या ये ठीक था, क्या वो जीव नहीं था, मैंने नहीं किया था उसको, मेरा लेना देना नहीं हुआ है, तो किस बात की चिंता। हर तरफ से निराकुल होने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। हम खाली दीक्षा ले लेंगे उससे हो जाएगा? नहीं। चारित्र खाली उससे नहीं होगा। घर बिना छोड़े भी बहुत कुछ छोड़ सकते हैं, सिर्फ मेंटल लेवल पे। इतना सा ध्यान रखिए हर चीज के अंदर। यहाँ पे एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, तब जाकर के आगे काम होगा। चलिए नेक्स्ट ले लीजिए, हमारा समय हो गया है काफी सारा। नेक्स्ट मैम मेरा है नाम कर्म की अपेक्षा से। तो यहाँ तीसरे अधिकार में पंडित तोडरमल जी ने संसार में व्याप्त दुखों का कर्म की और पर्याय की अपेक्षा से अतुलनीय विवेचना की है। पंडित जी ने हमें बताया कि संसार अथाह दुखों का सागर है। तो कर्म की अपेक्षा से यहाँ पंडित जी ने 8 कर्म जनित दुखों का वर्णन किया है। इसमें नाम कर्म के द्वारा जो दुख बताए हैं वो इस प्रकार है कि वहां वो कह रहे हैं कि वहां नाम कर्म के उदय से जीव की गति, जिसमें मनुष्य, देव, तिर्यंच, नरक आदि गतियां हैं। जाति, जिसमें एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चार इंद्रिय, संघीय और असंघीय पंचेंद्रिय जातियां हैं। और शरीर जो जीव प्राप्त करता है, औदारक, तेजस, वैक्रियक, आहारक, कार्मण शरीर उसको मिलते हैं। इसमें भी जीव के पाप पुण्य के उदय से उसे सुगति, कुगति, उच्च या नीच जाति, सुंदर, सक्षम, सबल या कुरूप, अक्षम, निर्बल शरीर की प्राप्ति होती है। पुण्य के उदय से हुई प्राप्तियों को वह सुखदायक और पाप के उदय से हुई प्राप्तियों को यह जीव दुखदायक मानता है। जबकि प्राप्त सुख भ्रामक ही है, क्योंकि सच्चा सुख तो मोक्ष है और इसकी प्राप्ति का सच्चा उपाय सम्यक दर्शन ही है। अब यहाँ पर्याय की अपेक्षा से पंडित जी ने जीव के महादुखों का वर्णन किया है। इसमें विभिन्न पर्यायों के जीवों जैसे एकेंद्रिय आदि और संघीय, असंघीय, पंचेंद्रिय और नरक, देव, मनुष्य, तिर्यंच गति आदि के दुखों का वर्णन है। नाम कर्म की अपेक्षा से यह जीव एकेंद्रिय शरीरी होकर अकथनीय दुखों को भोगता है, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय के होने से वह दुख तो महसूस कर सकता है, परंतु किसी को दिखा बता नहीं सकता। केवली भगवान ही उसके दुखों एवं पीड़ा को जान सकते हैं। इसी प्रकार 2, 3 व 4 इंद्रिय व असंज्ञ पंचेंद्रिय जीव भी नाम कर्म के उदय से महादुख के धारक है, परंतु उनके क्रम से एक एक इंद्रियों की वृद्धि अनुसार और ज्ञान दर्शन की अधिकता से पुण्य की हीनता से महान दुखों के वे धारी होते हैं। संघीय पंचेंद्रिय जीवों में नरक गति में पाप नाम कर्म के उदय से नारकियों को वैक्रियक शरीर में कुष्ठ, कांश, वसान आदि रोग युगपत पाए जाते हैं। वहां नाम कर्म की सर्व पाप प्रकृतियों का ही उदय होता है, पुण्य प्रकृतियों का उदय नहीं होता। इसी प्रकार त्रियंच गति के जीव सदैव आहार, भय, निद्रा व मैथुन, इन 4 प्रकारों के विचारों और इनकी प्राप्ति हेतु ही आकुलित रहते हैं। यहाँ नाम कर्म में मुख्यतः पाप प्रकृति का ही उदय रहता है। यहाँ अभिष्ट वस्तु की उनको प्राप्ति मुख्यतः नहीं होती। किंचित ही किसी जीव को पुण्य का उदय भी होता है, जैसे किसी त्रियंच को इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना, या किसी के यहाँ पैठ हो जाने पर या चिड़ियाघर और अनुकूलित वातावरण उसे मिल जाए तो उसे अपनी इच्छित अभिष्ट वस्तु प्राप्त हो जाती है। परंतु पाप नाम कर्म के उदय की अधिकता रहती है और इसी से उन्हें वहां पर औदारक शरीर की प्राप्ति होती है। नाम कर्म के उदय पर मनुष्य गति में जीव को औदारिक शरीर, मनुज गति, संगी, पंचेंद्रिय आदि जाति मिलती है। वहां नाम कर्म की पुण्य पाप प्रकृति से मनुष्य पर्याय में शरीर, जाति आदि की प्राप्ति जीव को होती है। इसमें वह अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग समय पर नाम कर्म के उदय से शरीर में व्याप्त अलग दुख भोगता है। जैसे बाल्यकाल में और वृद्धावस्था में वह पराधीनता का दुख भोगता है, और जब वह यौवन अवस्था में होता है तो नाम कर्म के उदय से ही वो शरीर का बलवान पना और ये सब सुख भी भोगता है और दुख भी भोगता है। फिर है देवगति में नाम कर्म से
देवगति में नामकर्म से वैकारिक शरीर प्राप्त होता है जो पुण्य प्रकृति का ही उदय है और सुखदायक होते हुए भी परमार्थ से दुख का ही कारण है, क्योंकि जीव इसे इस झूठे सुख में रमकर सच्चे सुख की प्राप्ति को करने में असमर्थ बना रहता है। मोक्ष गति में शुभ नाम कर्म के उदय से निरंतर पर्याय बदलती तो रहती है, उसे शुभ गति, शुभ जाति और आदि प्राप्त भी होते हैं और वहां जीव के सर्व दुखों का नाश होता है और जीव सच्चे सुख को प्राप्त करता है। इसलिए हमें भी सच्चे सुख को प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन का प्रयत्न करते रहना चाहिए। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं म्यूट थी। नामकर्म की कितनी प्रकृतियां होती है पता है? प्रकृतियां मैम यही जो शरीर है और शरीर, जाति आदि बोला ना, वहाँ पे 93 है ये टोटल। जैसे हम ज्ञानावरण के बताते हैं, है ना, दर्शनावरण के बताते हैं, हमने पढ़े हुए हैं इनके उपभेद प्रभेद जो होते हैं, तो वैसे ही नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती हैं। ये सब आप पढ़ेंगे तत्वार्थ सूत्र के अंदर। तो इसका मतलब जो हमको ये आवाज मिलती है, अच्छी बुरी जैसी भी, जो हमको बॉडी मिली है, उसका जो संस्थान है, उसका जो उसकी जो कहते हैं ना कि क्षमताएं कह लो, कैपेसिटी कह लो, कैपेबिलिटी कह लो, कि आप कितना काम कर सकते हो, कितना वजन उठा सकते हो, या आप कितना सुन सकते हो, ये सब चीजें, ये सब नाम कर्म के भेद हैं। इवन आप गा सकते हो, नहीं गा सकते हो, और जिसे कहते हैं ना कि आपकी बॉडी में हीट है कि ठंड है, आपको जो जल्दी जल्दी कभी ऐसा होता है, ये सब चीजें नाम कर्म के अधीन है, आपका वहां भी कुछ रोल नहीं है। और हम क्या सोचते हैं, बचपन में बॉर्नवीटा प्रोटीनेक्स पिलाए हैं ना बच्चों को पिला रहे हैं मैम अभी भी पिला लीजिए, वो प्रॉब्लम नहीं है, मान्यता नहीं होनी चाहिए किसकी वजह से ये वो है ना हेल्दी हो रहा है, बस उतना सा ही ख्याल में रहना चाहिए। कर तो हम सभी रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे, हम क्या जिम नहीं जा रहे, योगा नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वॉक नहीं कर रहे हैं। शरीर को बाहरी कपड़ा जो है हमारा, उसको ठीक तो रखना ही पड़ेगा ना, फट जाएगा तो सिलना भी पड़ेगा, है ना, वो सब करेंगे, लेकिन मान्यता की बात है। हम जितनी बात कर रहे हैं हम मान्यता की कर रहे हैं, मान्यता सही होनी चाहिए। एक बार मान्यता ठीक हो जाएगी ना, तो फिर जो काम आगे के होने वो स्वतः ही होते चले जाएंगे। मेन बात मान्यता की है। अच्छा, अभी नाम कर्म से, ठीक है, नाम कर्म के बारे में अब आपको क्या लगता है कि मुझे क्या कर लेना चाहिए? मैम शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए, ये शरीर तो नाम कर्म के उदय से मिला है, और जाति पर अपने नहीं करना चाहिए जो जाति मिली है, क्योंकि उच्च या नीच ये जो इंद्रिय शरीर मिला है वो भी सब उसके उदय से मिला है। तो हमें तो और अधिक उसके लिए मतलब अपनी आत्मा के लिए ही हमें प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि शरीर से मोह हटा देना चाहिए। हाँ, तो अभी इसका मतलब समझ रहे हो क्या होगा? अगर आपके बेटा है और जब आप बहू ढूंढने जाएंगी, तो उस समय में आप गोरी बहू नहीं ढूंढेंगी तब आपका जीव, मतलब उसके नेचर, उसके गुणों पर अटेंशन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो नाम कर्म का उदय, उसमें वो जीव क्या करेगा, काला होना, गोरा होना, या आवाज अच्छी होना, नहीं होना, है ना। बहुत अब आप प्रैक्टिकली इन सब चीजों को देखेंगे ना, आसान नहीं है ये। जी मैम, कहना बहुत आसान है, जब आप इसका तत्पर सूत्र में डिटेल पढ़ेंगे ना, सारी नाम कर्म की प्रकृतियां, कौन सी पिंड रूप प्रकृतियां, कौन सी अपिंड रूप है, कौन सी शुभ है, कौन सी अशुभ है, तब आपको ख्याल आएगा कि अरे बाबा रे, कहाँ कहाँ हम क्या क्या बिना बात अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतना दिमाग लगा रहे हैं जहाँ काम ही नहीं है, चलती ही नहीं है। आप अपने बाल कितने सफेद कर पाते हो और कितने काले? आपका बस चले तो आप करोगे क्या सफेद? ये बात अलग है, अभी फैशन के अंदर यंग जनरेशन व्हाइट करा रही है लेकिन आप सोच के तो देखिए, दांत गिरना कौन पसंद करेगा कि उसके दांत गिर जाए? गिरते नहीं है, जरूर थोड़े बुढ़ापे में गिरे, जवानी में भी हो जाता है, कभी कभी दाढ़ का प्रॉब्लम हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये समस्याएं आती हैं, है ना। तो इन सबसे जुड़ना नहीं, अपने को नहीं जुड़ना, और दूसरा है तो उसके प्रति बुरा भाव नहीं होना। मेन बात यहाँ है कि हमें दूसरा हमें अनिष्ट ना लगे, उसका कैसा भी संस्थान। अब सोचिए, इसका मतलब है कोई वामन कुब्जक, मतलब कोई बौना हो, काला हो, उसका शेप खराब हो, कोई हेल्दी हैवी वेटेड हो, हमको उनको देख करके विचार गलत नहीं होने चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है,
कि जो जैसा है उसमें क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले लीजिए, आखिरी है। गोत्र कर्म के से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति। चार आघाती कर्मों में यह चौथा गोत्र कर्म, इसके उदय से जीव उच्च नीच कुल में उत्पन्न होता है। उच्च कुल में उत्पन्न होने पर अपने को ऊंचा मानकर खुश होता है और नीच कुल में उत्पन्न होने पर अपने को नीचा मानकर दुखी होता है। प्राप्त किए हुए कुल को तो वह बदल नहीं सकता, इसीलिए जैसा कुल मिला है उसमें वह अपनापन मानता है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि कुल ऊंचा हो और वह निंदनीय कार्य करे तो वह व्यक्ति नीचा ही जाना जाएगा, और नीचे कुल में उत्पन्न होने पर भी वह अगर प्रशंसनीय कार्य करे तो उसे मान से ऊंचा ही माना जाएगा। और फिर अपने मतलब के लिए उच्च कुल वाला व्यक्ति भी नीच कुल वाले की सेवा करने लगते हैं। इसलिए कुल की अपेक्षा उच्च नीच मानना वह भ्रम मात्र है। और फिर यह कुल तो इस पर्याय में है, तब तक है जब तक यह पर्याय है। पर्याय बदलते ही कुल भी बदल जाए। पर्याय की अपेक्षा एकेंद्रिय, विकल्पत्रय व असंगनी पंचेंद्रिय जीव संगनी पंचेंद्रिय में नरक गति और तिर्यंज गति में नीच गोत्र का ही उदय है। वहां महंतता नहीं है और इसीलिए महादुखी है जीव। मनुष्य गति में उच्च और नीच दोनों कुल में उदय होता है। क्षत्रिय आदि को उच्च कुल तथा धन कुटुंब आदि के निमित्त से महंतता दिखती है, परंतु वहां भी सच्चा सुख कहाँ है। इस पर्याय में विषय भोगों में व्यस्त न रहकर धर्म साधना में अपना ध्यान लगाना चाहिए, तो हम बहुत उच्च पद प्राप्त करके निराकुल सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। देव गति में उच्च गोत्र का ही उदय है, इसलिए महंत पद को प्राप्त है। इनको पुण्य के उदय से इष्ट सामग्री मिलती है। वे भोग में आसक्त रहते हैं और उनकी इच्छा अधिक ही रहती है, इसलिए सुखी नहीं होते हैं। उच्च देवों को कषाय मंद होती है, परंतु इच्छा का अभाव नहीं होता, इसलिए वास्तव में वे भी दुखी ही है। इस प्रकार सभी पर्यायों में सर्वथा दुख ही दुख है, तो इससे कैसे निवृत्त करे उसका उपाय बताते हैं। गोत्र कर्म ज्ञान स्वभावी आत्मा का घात नहीं करता, इसलिए उच्च कुल हो या नीच कुल हो, जीव को सच्चा सुख पाने में यह बाधा रूप नहीं है। इस जीव को शाश्वत सुख की प्राप्ति का सच्चा उपाय यही है कि वह शीघ्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करे और अपने कुल पर हर्ष शोक न करे, तथा दुख का कारण आकुलता है और आकुलता का कारण ऐसी ये इच्छा है, उसका अभाव करे। निराकुल, इच्छा रहित, सर्व दुखों का नष्ट करने वाला, सच्चा सुख देने वाला सर्वोच्च पद, सिद्ध पद प्राप्त करे। जहाँ गोत्र के निमित्त से नीच कुल प्राप्ति पर दुख मानता था, उसका अभाव होने से दुख का कारण नहीं रहेगा, और उच्च कुल प्राप्ति से सुख मानता था, जो अब उस उच्च कुल के बिना ही सर्वोच्च पद को प्राप्त है। इस प्रकार सिद्धों को सर्व कर्मों का नाश होने से सर्व दुख का नाश है और सर्व सुख प्रकट होते हैं। जय। अच्छा, सिद्धों के कौन सा गोत्र है? उन्हें नहीं रहता ना मैम, क्या उच्च रहता है मतलब नहीं, गोत्र से विरहित हो जाते हैं, राइट, एक्चुअली है ना। देखो पेज 75 पे लिखा है ना, उच्च कुल के बिना ही, उसके बिना ही सर्वोच्च पद प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। कई बार होता है कि हमें ख्याल होता है, लेकिन सडन कोई पूछता है तो उस समय में नहीं आता है, तो कोई खास बात नहीं है, मुझे पता है कि आपको पता है। चलिए अब गोत्र कर्म के बारे में हमने सुना, तो हमको क्या करना चाहिए? सब छोड़ के अपने मान नहीं करना है कि उच्च कुल में जन्म लिया हम तो है, मान करते हैं, हम जैन कुल में जन्म लिया है हमने। जैन कुल में जन्म है तो वो हिसाब से फॉलो करना है, मान नहीं करना है।
हाँ, क्योंकि आज ये पर्याय मिली है, कल कौन सी पर्याय मिलेगी नहीं पता, पहले कौन सी हुई थी उसका भी नहीं पता। तो पर्याय तो जिस जहां जन्म ले लिया वहां हो गया, तो उसके प्रति जुड़ करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का हमारा, और मुझे अच्छा लगा कि मुझे सुनने का मौका मिला। तो ये आज के आई थिंक आपको अब तीसरा अधिकार अच्छे से समझ में आ गया होगा सब लोगों को। जी और मैम। अब हम फोर्थ अधिकार करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन उसमें जो स्टार्टिंग के हैं 3-4 पेज वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, और उसके बाद में आ जाता है हमारा तत्व संबंधी भूल। तो वो तत्व संबंधी भूल फिर से आप इसी तरह का एक सेशन रखेंगे जिसमें सब लोग बोलेंगे, सब लोग मतलब जितना भी उसमें स्कोप है, जीव अजीव एक एक व्यक्ति ले लेगा, और फिर उसके बाद में ये हमारा इसके अंदर पुण्य पाप तक जा रहा है। ठीक है, मोक्ष तत्व और पुण्य पाप, तो इनके ऊपर जिसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, पहले की रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए, क्योंकि इसी पाठ के ऊपर बेस्ड था वो आपका, तो उसको आप सुन करके और आपको ही बोलना है। मैं सिर्फ वही बोलूंगी जहां पे कुछ कमी होगी, या फिर एक सवाल जरूर करूंगी, इसका आपके जीवन में क्या लाभ, इसको जान के मुझे क्या फायदा, क्योंकि सिर्फ जानना नहीं इम्पोर्टेंट है, मेरा उससे क्या प्रयोजन है वो इम्पोर्टेंट है। हमें कोई भी काम बिना प्रयोजन के नहीं करना चाहिए, पढ़ भी रहे हैं तो प्रयोजन होना चाहिए। मेरा प्रयोजन सुख प्राप्त करना है, तो किस तरह से, क्या, वो क्लियर होना चाहिए, तभी तो उस मंजिल को पाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा सेशन रहा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा भी है और प्रस्तुत भी किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि जो चीज मैं चाहती थी, मैं बहुत संतुष्ट हूँ उस चीज से कि मुझको आप लोगों ने वही लेवल ला करके दिया है। तो आप लोगों ने मेहनत की है, इसी तरह से करते रहिए। चलिए, अभी जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं हम, और फिर उसके बाद में हम रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद में बात करते हैं। 1 मिनट, ये जिनवाणी स्तुति कौन बोलेगा? स्यादवाद ने, स्यादवाद ने वाली, स्यादवाद ने षट द्रव्य गुण। चलिए, मैं इसको शो कर रही हूँ आपको, बोलिए अभी, क्योंकि हमें स्तुतियां आनी चाहिए, जिनवाणी की स्तुतियां आनी ही चाहिए, तो इसको बोलिए। स्याद्वाद नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म जीवन संबंध का और कर्म कर्म के अवसान का के कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके निर्माण को वंदना शतबार है वंदना वंदना शतबार है। चलिए, जय जिनेन्द्र, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ।